हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स और ह्यूमंस पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। सो लेट्स सी। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो टेक करते हैं वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, जो कि थ्रू दी रूट्स एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, और फिर लीव्स उस वाटर और मिनरल से खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के। जब वो प्रोसेस कर रहे होते हैं तब वो खाना बनाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में कि जो फूड है ये एक सोर्स होता है एनर्जी का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और हर एक सेल एक ऑर्गेनिजम्स का गेट एनर्जी मिलती है बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के टूट जाने के बाद। ठीक है, द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ये जो एनर्जी है ये सेल्स यूज करते हैं ताकि हम अपने डेली लाइफ में जो भी सारे काम है, एक्टिविटीज हमारी लाइफ के, हम सब पूरे कर सकें। Therefore, foods must be made available to every cell. इसलिए खाना ईच एंड एवरी सेल तक जाना चाहिए एक ऑर्गेनिजम्स के। आपने कभी सोचा है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं कि वो कैसे रूट से ट्रांसपोर्ट होते टू द लीव्स तक, हाउ उसमें खाना कैसे बनता है लीव्स और फिर वो कैसे और टू दी कैरी किया जाता है टू दी ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि खाना नहीं बना सकते। लेट्स सी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल बाय रूट्स। ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और जो रूट्स हैं उसके पास रूट हेयर होती हैं। सी आप देख सकते हो, ये है रूट हेयर, रूट्स में रूट हेयर होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो रूट्स हैं इनमें और भी पतले पतले फ्री हो जाते तो हम उसको रूट हेयर कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जो रूट हेयर है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ। जो रूट हेयर है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द रूट। तो जो रूट हेयर की मदद से जो सरफेस एरिया होता है रूट का वो एक्सपेंड हो जाता है, इंक्रीज हो जाए, ताकि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिजॉल्व हो जाए वाटर में। ठीक है, अगर रूट हेयर इंक्रीज हो जाता है तो रूट में जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल का वो बहुत अच्छे से होता है, जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है। और जो रूट हेयर है वो कांटेक्ट में रहते हैं वाटर के, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन सॉइल और सॉइल पार्टिकल्स में। ठीक है, आप सोच सकते हो कि कैसे वाटर मूव करता है फ्रॉम द रूट टू द लीव्स तक, ये कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। भोजो यहाँ पे सोचता है कि जो प्लांट्स है उनके पास शायद से कोई पाइप होंगी टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट, जैसे कि हमारे घर में होती है फॉर सप्लाई ऑफ वाटर। आई थिंक सो भोजो राइट है। वेल, भोजो इज राइट। प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लांट्स के पास पाइप लाइक वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं प्लांट्स के पास पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, और जो वेसल्स हैं वो मेड होते हैं ऑफ स्पेशल सेल्स। ठीक है, जो वेसल्स हैं वो बने होते हैं बहुत ही स्पेशल सेल से, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। उसको हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जो वेसल्स हैं आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग दी वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब आप सोचिए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू एक ग्रुप होता है सेल्स का जो परफॉर्म करते हैं स्पेशलाइज फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म में। ओके, और जो वैस्कुलर टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट, उसको हम कहते हैं जाइलम। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, और एक वो होते हैं जो खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमने वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट का पढ़ लिया, उसे हम कहते हैं जाइलम, जैसे 17 पॉइंट के ए में दिखा रहे हैं। ठीक है, जो जाइलम है एक फॉर्म करता है, कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ठीक है,
जो कि कनेक्ट करता है रूट को टू द लीव्स थ्रू द स्टेम के थ्रू कनेक्ट होता है, और ब्रांचेस। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो पूरे प्लांट में जा सकता है। क्लियर? अब पहेली बोलती है कि उसकी जो मदर है वो लेडी फिंगर और अदर वेजिटेबल्स को वाटर में डाल देती हैं क्योंकि वो थोड़े से ड्राई होते हैं। तो शी वांट्स टू नो उसमें पानी कैसे एंटर करता है। चलिए देखते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि जो लीव्स अपना खाना सिंथेसाइज करती हैं, बनाती हैं अपना खाना, तो जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी होता है सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में। सो ये किया जाता है बाय द अनदर वेस्कुलर टिश्यू जिसको हम कहते हैं फोलम। फोलम कहते हैं, ओके। इसलिए जाइलम और फोलियम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फूड में बहुत सब्सटेंसेस प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो नाउ एक्टिविटी 11.3, आपको एक लार्ज पोटैटो लेना है और उसका जो पील कर देना है, आउटर स्किन जो उसकी होती है। आपको उसका एक एंड को आपको पूरा बेस कर देना, ठीक है। बेस को एकदम फ्लैट बना देना है। अब आपको उसके अंदर एक डीप होल कर देना है उसके अपोजिट साइड पे, और फर्स्ट हाफ आपको उसकी कैविटी से शुगर के साथ, शुगर सॉल्यूशन के साथ मार्क करना है जो लेवल है बाय इंसर्टिंग अ पेन इन द वॉल ऑफ द पोटैटो, जैसे कि फिगर 11.8 में दिखा रहे हैं, सी। ठीक है, अब इसको पूरा फ्लैट कर दिया, अब इसके बीच में छेद बना दिया, अब शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, पिन डाल दिया, ठीक है, और वाटर में रख दिया। सो उसके बाद आपको पोटैटो को डालना है एक डिश कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में। आपको ध्यान रखने की जो लेवल है वाटर का वो बिलो हो पिन के, ठीक है, पिन से ऊपर ना। सो आपको उसको ऐसे खड़ा रहने देना कुछ घंटों के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि शुगर लेवल का सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया है। सो ये कैसे, ये वाटर कैसे गया पोटैटो के अंदर? सो कुछ मतलब छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए वाटर मूव कर सकता है एक सेल से दूसरे सेल्स तक। इन द सेम वे जो वाटर है वो रीच करता है जाइलम वेसल्स तक ऑफ द रूट, जो कि फ्रॉम द सॉइल। नाउ हम पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। सो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स बहुत ही लॉट ऑफ वाटर रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट और वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वो मिनरल और न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। सो नोट, नॉट ऑल द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। ठीक है, सारे जो वाटर है, सारा का सारा पानी वाटर यूटिलाइज नहीं कर लिया जाता प्लांट से, कुछ बच भी जाता है। सो जो बचा हुआ होता है पानी वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो इवेपोरेट हो जाता है जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। सरफेस ऑफ द लीव्स पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, सरफेस ऑफ द लीव्स पे आ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो जो लीव्स हैं, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, तो जो इवेपोरेशन है ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स वो जनरेट करता है सक्शन पुल। मतलब वही जैसे कि सेम कि आप प्रोड्यूस करते हो जब आप पानी को सक करते हो थ्रू द स्ट्रॉ, सो विच कैन पुल वाटर टू द ग्रेट हाइट्स। तो ये पानी को ऊंची हाइट्स तक ले जा सकता है इन द टॉल ट्रीज में, और ट्रांसपिरेशन कूल्स करता है प्लांट को। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो चलिए एक बार हम रिकैप ले लेते हैं हमने स्टार्टिंग से चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करते हैं उनकी बॉडी में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड और ऑक्सीजन टू दी डिफरेंट सेल्स में बॉडी के। ये कैरी करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन के लिए। और फिर उसके बाद सर्कुलेटरी क्या क्या कंसिस्ट करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है हार्ट और ब्लड वेसल्स का। ह्यूमंस में जो ब्लड फ्लो होता है थ्रू आर्टरीज और वेन्स एंड हार्ट, जो कि एक्ट करता है पंपिंग ऑर्गन की तरह, पंपिंग ऑर्गन। और ब्लड कंसिस्ट करता है प्लाज्मा, आरबीसी जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सो ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड दिखाई देता है। सो जो ह्यूमन हार्ट है वो बीट करता है अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। एक
एडल्ट पर्सन में, तो हम इसको कहते हैं हार्ट रेट। और जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है, फ्रॉम दी हार्ट टू दी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से लेकर पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाती है, और फिर वही वेन कैरी करती है ब्लड फ्रॉम ऑल दी पार्ट्स, और फिर वापस से वो हार्ट में लाती हैं। सो जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है फ्रॉम द बॉडी उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्लियर। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का वो कंसिस्ट करता है 2 किडनीज, 2 यूट्रस और एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। सो जो सॉल्ट्स और यूरिया है वो रिमूव किया जाता है अलॉन्ग विद द वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट के फॉर्म में। और फिश एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट सब्सटेंसेस, फिश एक्सक्रीट करती है वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनिया जो कि डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। बर्ड, इंसेक्ट्स और लेजर्ड एक्सक्रीट करती है यूरिक एसिड इन द सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है, जिसको जो कि वाइट कंपाउंड होता है। वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अलॉन्ग विद द वाटर टू द एंटायर प्लांट विया जो वस्कुलर टिश्यू है जिसको हम जाइलम कहते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जो वस्कुलर टिश्यू है ट्रांसपोर्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसको हम कहते हैं फोलियम। और लॉट ऑफ वाटर लॉस किया जाता है बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिसको हम कहते थ्रू स्टोमेटा से, जिसको ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। सो जो ट्रांसपिरेशन एक फोर्स जनरेट करता है जो कि पुल अप करता है वाटर को एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टेम एंड लीफ। सो हमने कर लिया है इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स, आपको मेरे नीचे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इसके आपको आंसर मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है। सो यस, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैं आपके लिए जल्दी से चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की वीडियो लाऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।